नमस्कार दोस्तों, अगर आपने किसी भी बैंक से पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन या फिर किसान लोन लिया है और उसे पे करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा 14 मार्च यानी कि आज पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है, जहां से आप अपने लोन को माफ़ करवा सकते हैं या उसे कम करवा सकते हैं। तो ऐसे में इसकी क्या प्रक्रिया है, कौन से लोन में आपको कितना प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है और वहां पर किन किन बातों को लेकर आपको सावधानी बरतनी है, सारी जानकारी आज के इस सब्जेक्ट में हम आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ आपको बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और मज़ेदार भी। लाखों लोग अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी उस परेशानी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि हर ज़रूरी जानकारी हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके भाई बंधु हैं सभी के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह जानकारी उन सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके और वे भी इस योजना का लाभ उठा सके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जौनप्रिया जी के चैनल पर हम बात करते हैं आपके अधिकारों और सरकार के उन सभी आदेशों और प्रावधानों की जो आपके जीवन को सरल और सुगम बनाते हैं। तो दोस्तों, आपकी बहुत सारी परेशानियां यहां से दूर हो सकती हैं, चाहे आपने किसी भी तरह का लोन लिया हो और ईएमआई भरने में दिक्कत हो रही हो या उसका सेटलमेंट करवाने में परेशानी आ रही हो, तो बैंक आपको यह मौका देती है कि भारत सरकार भी चाहती है कि लोगों को कुछ ना कुछ छूट मिले, ताकि वे अपने लोन सही तरीके से चुका सके। इसी वजह से समय समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कराया जाता है। चाहे आपने एसबीआई, पीएनबी बैंक, आप बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी भी बैंक से लोन लिया है, तो 14 मार्च को एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जहां पर आप अपने लोन को माफ़ या कम करवा सकते हैं। अब सवाल है कि कितना तक कम हो सकता है, आइए इसे समझते हैं। बात हो रही है 14 मार्च 2026 की, यानी आज की। इस दिन दोस्तों राष्ट्रीय लोक अदालत में आपका कर्ज और चालान खत्म करने का मौका मिल सकता है। कई मामलों में 90% तक की छूट मिलने की संभावना रहती है। अब सवाल है कि किन लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, जैसे पेंडिंग और महंगा ट्रैफिक चालान, बैंक लोन या रिकवरी नोटिस, या फिर सालों से चल रहे कोर्ट केस, तो राष्ट्रीय लोक अदालत आपके लिए एक बड़ा मौका है। यहाँ पर कई मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया जाता है। यहाँ 0 कोर्ट फीस होती है और कई मामलों में पुराने केस का पैसा भी रिफंड होने का मौका मिल सकता है। 50% से लेकर 90% तक छूट भी मिल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ लिया गया फैसला अंतिम होता है, उसके बाद कोई अपील नहीं होती। अब सवाल है कि 14 मार्च ही क्यों खास है। तो दोस्तों, दरअसल 31 मार्च को बैंक का फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, इसलिए बैंक चाहता है कि पुराने खाते और एनपीए खराब लोन को 31 मार्च से पहले क्लियर कर लिया जाए। यही कारण है कि इस समय आपके पास बार्गेनिंग करने का अच्छा मौका होता है। बैंक भी चाहता है कि किसी तरह मामला खत्म हो जाए और आप भी कम रकम देकर सेटलमेंट कर सकें। अब बात करते हैं ट्रैफिक चालान की। तो दोस्तों, अगर आपके 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या कमर्शियल वाहन का कोई भी चालान पेंडिंग है, जैसे ओवर स्पीड, बिना हेलमेट या अन्य चालान, तो इसमें 50% से अधिक पेनाल्टी में कटौती हो सकती है। लेकिन कुछ मामलों में छूट नहीं मिलती, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव, हिट एंड रन केस, गंभीर आपराधिक मामले। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन और क्रेडिट कार्ड एनपीए की। दोस्तों, अक्सर लोग ज़रूरत के समय लोन ले लेते हैं और बाद में ईएमआई भरने में दिक्कत होने लगती है, फिर बैंक चार्ज जोड़ता है। ऐसे मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत में 50% से 80% तक की छूट मिलने की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना पड़ता है, बैंक के साथ सेटलमेंट करते समय कभी कभी भी पहले खुद अमाउंट ऑफर मत कीजिए। जैसे अगर आप 1 लाख का लोन है तो यह मत कहिए कि हम 70,000 दे देंगे। सही तरीका यह है कि पहले बैंक को ऑफर देने दीजिए, फिर तुरंत उसे स्वीकार मत कीजिए। थोड़ा बार्गेनिंग कीजिए और ज़्यादा छूट मांगिए, अपनी आर्थिक स्थिति समझाइए
अब बात करते हैं अन्य विवादों की। तो दोस्तों लोक अदालत में इन मामलों का भी निपटारा हो सकता है, जैसे चेक बाउंस केस, बिजली बिल विवाद, मोटर दुर्घटना क्लेम, सिविल केस, श्रम विवाद। अब जानते हैं कि लोक अदालत में जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने पड़ते हैं। तो दोस्तों गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, चालान की कॉपी या ई चालान, इंश्योरेंस पेपर, पीयूसी सर्टिफिकेट। अब आवेदन की प्रक्रिया को समझिए। अगर आपका चालान दिल्ली का है तो ऑनलाइन टोकन लेना अनिवार्य है। 9 मार्च से पोर्टल पर टोकन जनरेट करना होगा। बिना टोकन को जो है एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं अगर अन्य राज्यों की बात करें तो 13 मार्च तक अपने नज़दीकी जिला कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर प्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। महत्वपूर्ण तारीख है आप लोगों के लिए, 9 मार्च दिल्ली के लिए ऑनलाइन टोकन है, 13 मार्च अन्य राज्यों में प्री रजिस्ट्रेशन है और 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत सुबह 10:30 बजे से चालू होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां लाखों लोग अपनी कानूनी और आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। अक्सर लोगों तक यह सही जानकारी नहीं पहुंच पाती, इसलिए वे इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते। लेकिन जौनप्रिया जी के चैनल का उद्देश्य यही है कि इसे महत्वपूर्ण जानकारी आप तक समय पर पहुंचे ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। अगर आप सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं तो यहाँ आपसी समझौते के आधार पर मामला खत्म हो सकता है। बस ध्यान रखिए कि जो भी भुगतान करे उसकी वैध रसीद जरूर ले। तो तैयार हो जाइए, ज़्यादा समय नहीं बचा है। अपने पेंडिंग चालान चेक कर लीजिए, बैंक लोन के लिए रिक्वेस्ट लेटर तैयार कर लीजिए और 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में जाकर अपनी कानूनी और आर्थिक आज़ादी सुनिश्चित कीजिए। ऐसे ही ज़रूरी जानकारी पाने के लिए जौनपुरी जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।